ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। वहीं 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस की मोबाइल लूट करने वाले बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान शिवम उर्फ शुभम उर्फ कसीनो और परवेज को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। जबकि इनके 2 अन्य साथी शानू और सनी उर्फ लल्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट के 10 मोबाइल एवं 2 अवैध तमंचे, 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर हत्या, डकैती, लूट, हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दिनांक 28/3/25 को थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 चोरी की गई वाहनों के साथ पकड़े गए कुल 4 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इन्हें थाने भेजकर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम परवेज, शाहनवाज, शुभम तथा सन्नी बताया। इन्होंने पूछताछ के दौरान इन्हें दिनांक 26/3/25 की फ़ोन स्नैचिंग की घटना के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर इन्होंने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया। इन्होंने बताया कि ये सब मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में फ़ोन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते हैं, फिर छिने हुए फ़ोन को एक जगह छुपाकर एक बार इकट्ठा करके उन्हें बेच देते हैं। इन्होंने बताया कि ये छिने हुए ऐसे फ़ोन को छुपाए हुए जगह से हमें बरामद करा सकते हैं। इनकी बातों पर विश्वास करते हुए बरामदगी की उम्मीद में जब इन्हें आवास विकास क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पीछे लाया गया तो इन्हें वहां पर झाड़ियों में पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 अभियुक्तों परवेज तथा शुभम उर्फ कसीनो के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अदर तमंचा, 315 बोर, खोखा कारतूस, 2 चोरी की गई मोटरसाइकिल, कुल 10 लूटे हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनके ऊपर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट, नकबजनी तथा मर्डर जैसे जघन्य अपराधों के अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। सघन पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां संस्कार भारती द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर नगर की सामाजिक संस्था संस्कार भारती द्वारा पत्रकार वार्ता के आयोजन मां शारदा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर की गई। इस पत्रकार वार्ता में संस्था अध्यक्ष रचित चौरसिया ने बताया कि नववर्ष महोत्सव श्री लक्ष्मी नारायण वाटिका में 3 अप्रैल बृहस्पतिवार सायंकाल 6 बजे से भव्यतापूर्ण ढंग से होना सुनिश्चित हुआ है। हम सभी नगरवासियों सहित क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि इस महोत्सव में सम्मिलित होकर महोत्सव को सफल बनाने में योगदान दें। संस्कार भारती विगत 13 वर्षों से अनवरत 9 वर्ष महोत्सव, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करता है और सनातन संस्कृति के लिहाज से चैत्र रामनवमी के प्रथम दिन से भारतीय संवत्सर का आगाज होता है। उस आगाज को एक उत्सव और महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास निरंतर संस्कार भारती करती आई है। वही कार्यक्रम इस वर्ष 3 तारीख को श्री लक्ष्मी नारायण वाटिका प्रांगण में राजस्थान के कलाकारों द्वारा श्री सूरमनाथ कालबेलिया ग्रुप एवं समूह, जो कि राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान से आ रहे हैं, बनारस से कृष्का गुप्ता जो भरतनाट्यम की बहुत अच्छी नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की कलाकार है, वो आ रहे हैं, और कुछ लोकल के कलाकारों द्वारा मंची प्रस्तुति सायंकाल 3 तारीख बृहस्पतिवार को नगर के लक्ष्मी नारायण वाटिका प्रांगण में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें संस्कार भारती परिवार के सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। मैं पूरे नगर से आग्रह करूंगा कि आप भारतीय नव संवत्सर को व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के प्रति बधाई संदेश प्रदान करें और इस महोत्सव में शामिल होकर के आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जैसा कि भारतीय नववर्ष को और भी तरीके से मनाने की क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय नववर्ष को मनाने का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके का कार्यक्रम है। चैत्र रामनवमी के दिन शाहगंज नगर में किसी सामाजिक संस्था द्वारा शाहगंज नगर की ही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और 9 वर्ष महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे नगर को सजाया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल में बहुत ही भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें शाहगंज नगर की बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होना है और यह 9 संवत्सर हमें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी भारतीय नव वर्ष सनातन संस्कृति के लिहाज से मनाएं। भारतीय नव वर्ष के संदर्भ में मैं संस्कार भारती के अध्यक्ष के रूप में निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मंदिरों पर जा करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके, आपसी भाईचारे को बढ़ा करके और बधाई संदेश प्रेषित करके एक दूसरे के साथ मनाएं, अपनी खुशियाँ बांटें और अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। क्या शुभ नाम आपका? मेरा रचित चौरसिया, अध्यक्ष संस्कार भारती शाहगंज। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में किसान करंट की चपेट में आने से झुलस गया, देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर में ट्रॉली में गेहूं की पूरू से भरा था ट्रैक्टर, जिसमें 11,000 की लाइन नीचे झुकी हुई है, जिससे संपर्क में लकड़ी का खड़ेलू आ गया, जिससे ट्रॉली में भरे गेहूं की लाख में आग लग गई और आग ट्रैक्टर और ट्रॉली में पकड़ गई, जिससे ट्रैक्टर चालक भी झुलस गया। चालक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। वहीं मौके पर बिरधा पुलिस भी पहुंच गई है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? राघवेंद्र सिंह, यहीं पठारी के निवासी हूँ। ये गेहूं में आग कैसे लगी? जी लगी का नाम से लाइट की तार से। क्या क्या नुकसान हो गया है? गेहूं का नुकसान हो गया और ट्रैक्टर का नुकसान हो गया और ट्राली का ट्रैक्टर जल गया है? जल गया ट्रैक्टर, ट्रॉली भी जल गई, गेहूं भी जल गया है। गेहूं का कितना नुकसान हुआ है? गेहूं का पूरी ट्राली भरी थी करीब। पूरा गेहूं खराब हो गया? हाँ, पूरा गेहूं खराब हो गया। नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम पठारी के निवासी हैं। ये आग कैसे लगी? ये आग ट्रैक्टर चलवा तो तार में टच भई, खलेलुआ टच भाव सो आग लगी। हम वहाँ से बाल्टी लेके दौड़े, आग पूरे में ट्राली में लग गई, ट्रैक्टर में लग गई। सुख साहब को बाहर खींचो ट्राली ट्रैक्टर से, और फिर लैंडर आई, आग बुझाई। अच्छा, कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो बहुत हो गया, ट्राली ट्रैक्टर का पूरा नुकसान हो गया। गेहूं का क्या? गेहूं जल गया, गेहूं जल गया टोटल? पूरा टोटल। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? हम दरियाव सिंह नाव पठारी के निवासी हैं। क्या समस्या हो गई है अभी? समस्या ये वही, मेरा लड़का सुख साहब ट्रैक्टर चलाता आ रहा तो, और का को जो है तार में टच भाव खड़े हुआ और आग लगी, तुरंत आग लगी और वो उसी में ट्रैक्टर भी जल गया और ट्राली भी जल गया और वो भी उसकी चपेट में आ गया। सो वो भी, ट्राली में क्या लगा था? गेहूं। तो गेहूं का भी नुकसान हो गया? पूरा गेहूं का टोटली पूरा कुछ नहीं बचा। ट्रैक्टर भर गया, ट्राली बच गई। वो लड़का चला रहा तो वो भी भगवान की कृपा के काकू वो बच गया, ना था वो भी जल गया। गांव वाली सब लोग आ गए, इन लोगों ने उसे बचाया, खींचे में से तो वो अस्पताल चले गए। हाँ। अच्छा, वो अभी कहाँ अस्पताल चले गए? ठीक, हाँ, अस्पताल चले गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां राशन डीलर द्वारा कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर विकासखंड भगतपुर की ग्राम पंचायत निवाड़ खास निवासी शंकर सिंह पुत्र सोमपाल सिंह ने तहसील दिवस में सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता की जांच और काफी अपात्र लोगों के अंत्योदय के राशन कार्ड बनाए हैं, इसका शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था। राशन डीलर द्वारा कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण किया जा रहा है। लाभार्थियों का आरोप है कि प्रति यूनिट 5 किलो राशन के स्थान पर केवल 4 किलो ही दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब भी राशन लेने जाते हैं तो उन्हें पूरा राशन नहीं दिया जाता है। विरोध करने पर डीलर अभद्रता करने लगता है और राशन से वंचित करने की धमकी देता है। सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराती है। राशन विक्रेता निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करते हैं तो इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जो रोजमर्रा के जरूरतमंद हैं और सरकारी योजना पर ही निर्भर होकर पूरी तरह कार्य करते हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आज राशन विक्रेता की जांच आई, अधिकारियों ने जांच के नाम पर खानापूर्ति कर सिर्फ औपचारिकता निभाई है। तो कह रहा है कि मेरा राशन कार्ड काट दो, सर्विसिंग दे, ये तो खुद ही राशन बांटते हैं। 2 बोरी इनके बैच मिल जाती थी, राशन कार्ड दे क्या करेंगे? हमारा राशन कार्ड कटवा दिया।
ना मम्मी है ना पापा है। 15 किलो गेहूँ में 12 किलो गेहूँ मिलते हैं, 12 किलो चावल में 10 किलो चावल मिलते हैं, 25 किलो राशन मिलता है, 25 में 22 किलो दे रहे हैं पूरा राशन हमें। हाथ वाली पर्ची है, ये क्या है, आपके हाथ में क्या है? ये कच्ची पर्ची देते हैं। कच्ची पर्ची देते हैं हमें। ये कच्ची पर्ची है। मशीन है तो मशीन किसमें है? कच्ची पर्ची निकालते पर्ची। अब ये मशीन है तो मशीन किस लिए दे रहे हैं? सरकारी राशन पे दुकान नहीं मिल जा करती, अलग बैठ रहा घर में सरकारी दुकान। ठीक है, अब ये हमारा कहना ये है कि राशन कार्ड अलग होना चाहिए और जो संविधान है सबका वो होना चाहिए। 15 किलो गेहूँ में 12 किलो गेहूँ मिलते हैं, 12 किलो चावल में 10 किलो चावल मिलते हैं, 25 किलो राशन मिलता है, 25 में 22 किलो दे रहे हैं पूरा राशन हमें। हाथ वाली पर्ची है, ये क्या है, आपके हाथ में क्या है? ये कच्ची पर्ची देते हैं। कच्ची पर्ची देते हैं हमें। ये कच्ची पर्ची है। मशीन है तो मशीन किसमें है? कच्ची पर्ची निकालते पर्ची। अब ये मशीन है तो मशीन किस लिए दे रहे हैं? सरकारी राशन पे दुकान नहीं मिल जा करती, अलग बैठ रहा घर में सरकारी दुकान। ठीक है, अब ये हमारा कहना ये है कि राशन कार्ड अलग होना चाहिए और जो संविधान है सबका वो होना चाहिए। पर्ची किसने दी आपको? मनोज जी ने। कौन है मनोज जी? डीलर साहब। तो सरकार ने एक मशीन दे रखी है, जो मशीन से पर्ची निकलती है, उससे क्यों नहीं निकलवाई आपने? पर्ची देते हैं, पर्ची काटते हैं। पर्ची काटने वाले 4 आदमी और लगा रखे हैं और ये 2-3 किलो जो कटता है ये उन्हीं की खाना पूर्ति होती है। अपने हाथ की पर्ची बना के देते हैं, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड काट दो। जब उन्हें 90 किलो मिल जाएगा तो राशन की कार्ड की क्या जरूरत है? मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसीलिए घर में बांटते हैं। राशन कार्ड की जांच पिछली बार आई थी, वो भी घर से ही वापस करा दी। राशन कार्ड दुकान में नहीं बट रहा राशन। तो आज जो जांच आई थी उससे आप संतुष्ट हुए? हम संतुष्ट नहीं है, हमारे हित की कोई बात ही नहीं हुई। सचिव आए थे, वो भी डीलर साहब के मित्र की बात कर रहे हैं, उन्हीं की अच्छी बात कर रहे हैं कि साहब दिव्यांग जो थे, दिव्यांग जो थे, अगर किसी दिव्यांग का बन जाता जिस पर जमीन नहीं होती तो सही था। अब ऐसे आदमी का बनवा देंगे जिन पर 30-40 बीघा हिस्से में आ रही है। सर आपने एक शिकायत की थी, क्या मामला है? एक जो अंत्योदय कार्ड था मेरा, वो काट दिया गया था। उस पर जो प्रस्ताव हुआ था वो फर्जी प्रस्ताव था। तो उस पर ग्राम प्रधान की और जो भी जितने भी साइन थे वो सब फर्जी थे। उस उपलक्ष्य में जांच आई हुई थी। अब इसमें जो मशीन पर पहले अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद में जो पर्ची निकलती है कंप्यूटर वाली, उसे काट करके हाथ वाली मशीन की हाथ से लिख करके जब देते हैं। ये जिसका 30 किलो होता है उसका 28 किलो और जिसका जो 20 किलो होता है उसका 18 किलो 15 किलो ऐसे देते हैं काट कर। आज जो शिकायत आई थी तो आप जांच से संतुष्ट हुए? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हुआ इस जांच से। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।